नमस्ते, मैं डॉक्टर धनश्री वेलाल मुंबई से और हमारे साथ है डॉक्टर ऋषि पाल सर। उनसे हम रीनल फेल्योर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर आप पेशेंट के लिए कैसा हैंडल करते हो, क्या गाइडलाइन देते हो या फिर क्या प्रिकॉशंस, डाइट, कुछ भी जो तो रीनल फेल्योर में किस तरीके से हम पेशेंट हैंडल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिपाल सिंह और मैं यूपी के ज़िला बिजनौर से बिलोंग करता हूं और आजकल मैं किडनी के जो पेशेंट हैं फेलियर वाले उनको मैं ठीक कर रहा हूं। इसमें क्या है, किडनी के जो पेशेंट होता उसको कंप्लेन बहुत सारी होती है और किडनी की बीमारी धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लंबे समय तक है ना सिटिंग करना, बैड हैबिट होना और लाइफ स्टाइल गलत होना, ज़्यादा नमक खाना, विभिन्न कारण हो सकते हैं। कभी कभी कोई विशेष कारण का पता ही नहीं चलता और किडनी की बीमारी हो जाती है। ऐसे में हम एक तो उसको डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बंद करवा देते हैं और उसको ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां खुलवाते हैं और सब्जी में भी पत्तेदार सब्जी को हम अवॉइड करते हैं और उसकी जो दिनचर्या है उसे सीमित कर देते हैं। उठने, उसका सोना, खाना पीना, रहना सहना, वो एक डाइट चार्ट के हिसाब से उसे हम सलाह देते हैं। रीनल फेल्योर में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है पेशेंट का, तो कहाँ तक हम कितना जल्दी उसको रिकवर कर सकते हैं? अभी तक मेरे पास तो 17 क्रेटिनिन और 220 यूरिया तक के पेशेंट मैंने डील किए हैं और ऐसे जो जिनका सीरम क्रेटिनिन 17 था वो 10 दिन में जो है मतलब 10 पॉइंट घट के 7 पर आ गया और अगले 6-7 दिन 10 दिन में वो घट के 0 पर आ गया। यानी कि इस तरह से हमारा पेशेंट 1 महीने में लगभग क्रेटिनिन 17 से 0 पर आ गया, बैलेंस में आ गया। और यूरिया तो बहुत जल्दी कम हो जाता है और यूरिया तो हमारे यहाँ 325 मैक्सिमम यूरिया का केस आया और 325 जो यूरिया था उस पेशेंट का 100 मतलब टोटल 4 क्रेटिनिन था। 325 यूरिया 1 वीक के बाद हमने उसका टेस्ट करवाया तो मात्र उसका 55 यूरिया आया था 325 है 1 वीक में। इतनी जल्दी रिकवरी होती है जो किडनी के पेशेंट होते हैं। सर डायलिसिस अभी चल रहा है और सीरम क्रिएटिनिन भी ज़्यादा है, तो क्या हम डायलिसिस तुरंत बंद करेंगे या फिर उसके साथ चालू करेंगे? नहीं, अभी तक तो क्या है, जो डायलिसिस का पेशेंट है उसकी किडनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है तो हम धीरे धीरे उसको रिकवर करते हैं। जैसे किसी को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है तो उसको हम डायलिसिस तुरंत बंद नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे से हमारी दवाई काम करना शुरू कर देती है तो उसको डायलिसिस 2 हफ्ते में जो 2 बार होती है वो आने वाले समय में 1 हफ्ते में होने लगती है और धीरे धीरे उसकी टाइम जैसे बढ़ जाता है, 1 महीना 15 दिन बढ़ जाते हैं और 1 महीना बढ़ जाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं सर, डायलिसिस हम कितने दिन में उसका बंद कर सकते हैं? 1 महीने में, एक मतलब 1 से 2-3 महीने तक लो है ना। कुछ क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिनका 2 महीने के बाद ही बंद करना पड़ता है। जब पेशेंट अपना आप रिकवर हो जाता है लगभग मैक्सिमम 2 महीने के बाद डायलिसिस बंद हो जाती है। अच्छा सर, आप ऐसे कितने पेशेंट का डायलिसिस बंद कर चुके हैं, अंदाजे का बता सकते हैं? लगभग है ना अभी तक लोग कम से कम 25 से 30 के बीच में हम पेशेंटों का जो डायलिसिस बंद कर चुके हैं और विदाउट डायलिसिस वाले तो हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, जिनका हमने इलाज बंद करने के भी 3 महीने बाद टेस्ट करवाया तो आज भी वे नॉर्मली हैं। मतलब ये है कि हम मॉडर्न साइंस का हेल्प न लेते हुए सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हम रीनल फेल्योर ठीक कर सकते हैं और पेशेंट का डायलिसिस भी बंद हो जाएगा और एक हेल्दी लाइफ हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो हेल्दी लाइफ ले सकता है और पेशेंट जो किडनी फेलियर का पेशेंट है, रीनल फेलियर का, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको ये बीमारी अभी तक लोग दोबारा किसी को रिपीट नहीं है, मतलब क्योर हो जाता है। एक तो ठीक होना है कि दवाई मिल गई, रिलैक्स मिल गया, लेकिन वो ठीक हो जाता है। इलाज के बाद भी, दवाई बंद करने के बाद भी उसको बीमारी नहीं बढ़ती है। ऐसा हमारे बहुत सारे केसेज हैं जो बिल्कुल ठीक हैं आज भी। मतलब जहाँ ये है कि मॉडर्न साइंस का हमें डायलिसिस जो करना है वो लाइफ टाइम करना पड़ता है, कंटिन्यूस रहता है। लेकिन अब हम अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन करें तो हम पेशेंट का डायलिसिस भी कुछ दिनों के बंद हो जाएगा और पेशेंट एक अच्छी सी हेल्दी लाइफ जीवन जी सकता है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जो है साइड इफेक्ट नहीं है, इसका आपको खर्चा भी कम आता है, लेने में भी बहुत आसान है। उसके साथ कुछ डाइट, जैसे सर ने बताया, कुछ गाइड हम अच्छे से करते हैं पेशेंट को, उसका दिनचर्या, तो पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन अपनाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू। नमस्ते, डॉक्टर धनश्री वेलाल, ओमकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक। मेरा क्लिनिक मीरा भाईंदर थाना में है। यहाँ पर मैं आपको एड्रेस पूरा बताती हूँ। शॉप नंबर 12, न्यू श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट दीपक हॉस्पिटल, डोमिनोज पिज़्ज़ा के बाजू में, मीरा भाईंदर, मीरा रोड ईस्ट।
धन्यवाद। मैम, आप रीनल फेलियर के साथ साथ, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे रीनल फेलियर पे, तो उसके साथ साथ आप किस तरीके के और जो सीरियस केस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ज़्यादातर गंभीर रोगों पे बहुत जल्दी असर करती है जहां एलोपैथी मना कर देती है, तो आप किस तरीके के केस और हैंडल कर रहे हैं? सर, कैंसर में अभी मेरे यहाँ मतलब एक डॉक्टर्स के थ्रू एक पेशेंट आया लंग्स कैंसर का, और पहले तो उतना मेटास्टेसिस अभी उसका रुक गया है 1 महीने में, लेकिन स्टार्टिंग तो बस उसका मेटाबॉलिज्म क्लियर करके हमने जो डिटॉक्स किया, लीवर डिटॉक्स, उसमें ही ये रिपोर्ट आई है। तो पेशेंट भी बहुत खुश है कि उनका मेटास्टेसिस स्टॉप हो गया है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जी मैम, अगर कोई भी साथी रीनल फेलियर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो धनश्री मैम से, महाराष्ट्र के जो पेशेंट है, वो संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर ऋषिपाल जी से। जी ऋषिपाल जी, नमस्कार। मेरा जो क्लिनिक है उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के पास में एक शहर है शिवहरा। शिवहरा के पास में एक गांव है बुढ़नपुर, उस गांव में मैं बैठता हूं। वहीं पर मेरा पीयूष इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्लिनिक है, सरकारी स्कूल के पास में। जैसे ही आप शिवहरा पहुंचेंगे तो शिवहरा से आपको बस मिलेगी बुढ़नपुर के लिए। वहाँ आप बुढ़नपुर में उतर गए, आप किसी से ही मालूम कर लेना कि डॉक्टर ऋषिपाल सिंह के पास जाना, तो आपको कोई भी पहुँचा देगा मेरी क्लिनिक पे। तो आप मेरी क्लिनिक से आ सकते हैं, और जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफ जी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वालों को मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर कोई साथी ऑल इंडिया में है या विदेश से भी कहीं से भी हमें देख रहा है, रीनल फेलियर की कोई समस्या है या कोई भी गंभीर बीमारी है जिसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से वो इलाज कराना चाहते हैं, तो हमारी धनश्री मैम और हमारे ऋषिपाल सर दोनों ही ऑनलाइन आपसे कंसल्ट करके, आपकी रिपोर्ट देख के और कोरियर द्वारा मेडिसिन भेज के भी ट्रीटमेंट करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।